भाई अगर आपकी नजर में मेरी थोड़ी सी भी अहमियत है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं है वो लड़की तुम्हारे काबिल। कितना अरसा उसने जान भाई को ब्लैकमेल किए रखा है। प्लीज उससे शादी मत करना। भाई ये क्या कह रही है? जो ये कह रही है वो सच है। बोले भाई। वो एक बहुत अच्छी और बाकिरदार लड़की है। इरम, तुम मेरी बात तामुल से सुनो। माजी में जो कुछ हुआ वो सब एक गलत फहमी थी। अगर शानी उससे शादी करना चाहता है तो करने दो, बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। क्या मतलब है आपका भाई? वो इल्जामात जो सब उसने आप पर लगाए, आपका मतलब है कि वो सब सच थे? कौन से इल्जामात? ऐसे इल्जामात कोई मुझे कुछ बताएगा? इतने घिनौने इल्जामात हैं कि मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। बताएं ना भाई, क्या वो सब सच थे? कल को शानी की दुल्हन इस घर में आएगी। बताएं भाई। और ये बातें घर से निकलकर तुम्हारी बदनामी का बायस बनेंगी। आप खामोश क्यों हैं? बताएं ना। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे की तरफ एक उंगली भी उठाए। इसलिए इसे मेरा हुक्म समझो कि न शानी को न किसी और को, किसी को नहीं बताओगे इस चीज के बारे में। बोले, खामोश क्यों है भाई आप? नहीं, वो सब नादान थे, इसलिए मेरे दुश्मनों ने उसे बहका दिया था। उनके बहकावे में आके उसने वो सब कुछ बोल दिया था। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, तुम उससे जरूर शादी करना। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वो बहुत अच्छी है। पहले वो तो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। वो राजी हो जाएगी। मैंने मलिक से बात की है। मलिक कह रहा था कि वो समझाएगा उसे। इंशाल्लाह फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। इरम, भाई की खुशी में खुश हो जाओ, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। प्लीज शानी, नहीं है वो तुम्हारे काबिल। प्लीज उससे शादी मत करना। तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। तुम क्यों इतना जिद कर रही हो मरियम? जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती है, तुम क्यों अपने नसीब को लात मार रही हो? भाई आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपने साबका शौहर के घर जाकर, और वो भी उसके भाई की दुल्हन बन? नहीं भाई, उन्होंने कहा तो है कि वो चले जाएंगे तुम दोनों की जिंदगी से। और जब शान को ये बात पता चलेगी फिर? वो उसका मसला है, उसे देखने दो। तुमने तो उससे अपना माजी नहीं छुपाया। सब कुछ जानते बूझते वो तुम्हें अपनाना चाहता है। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हें ना सही, मुझे तुम्हारी खुशियों की बहुत परवाह है। दूसरे भाइयों की तरह मैं भी अपनी बहन का घर बसता हुआ देखना चाहता हूं। तुम इसे मेरी इल्तिजा समझो या हुक्म। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी है, जरा सा भी एहतराम है,
और तुम दिल से मुझे अपना भाई समझती हो तो इनकार नहीं करोगे, क्योंकि मैं शान साहब से जाकर कहने वाला हूं कि तुम राजी हो। तुझको सब है पता, अब देख खुदा क्या करता है। बेदर्दी बेदर्दी जिंदड़ी। जी वकील साहब, जाने आलम बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई शान आलम के नाम करना चाहता हूँ। जी, आप कल ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मेरे ऑफिस आ जाइए। शुक्रिया। यू आर ग्रेट भाई, आपने जो कहा था वो कर दिखाया। क्या किया मैंने? आपके दोस्त की कॉल आई थी। कौन सा दोस्त? मलिक की। भाई अभी उन्होंने मुझे कॉल की थी और कॉल करके बताया कि उन्होंने अपनी बहन को मुझसे शादी के लिए राजी कर लिया है। भाई उन्होंने मरियम को राजी कर लिया है। आपने मेरी हर ख्वाहिश की तरह ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। भाई आई लव यू सो मच। करता कैसे नहीं? तुम्हें दुखी भी तो नहीं कर सकता था ना। लेकिन अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। कैसी ख्वाहिश भाई? आप बस हुक्म करें। मलिक ने मुझे बताया है कि उसकी बहन ने किस तरह जिंदगी में इतने गम सहे हैं, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं उसने। मैं चाहता हूं कि तुम उसे इतनी मोहब्बत दो, उसका इतना ख्याल रखो कि वो अपनी मासी की तमाम बुरी यादों को भूल जाए। वादा करो मुझसे, तुम उससे बहुत मोहब्बत करोगे, उसका बहुत ख्याल रखोगे और उसे जिंदगी में कोई गम नहीं दोगे। वादा करो। मैं वादा करता हूं भाई, उसका बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा उसे। अपने सारे माजी के गम भूल जाएगी। टूटेगा तुझ पे ही एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। माशाल्लाह, बहुत जच रही है मेरी बहन इस जोड़े में। आने वाली जिंदगी में ढेरों खुशियां मिले, हर बुरी नजर से महफूज रहो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हारी खुशी की खातिर।
और अगर मैं ये कहूं कि मैं खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम शान आलम से मोहब्बत करती हो। सिर्फ इस वजह से तुम अपनी खुशियों से मुंह फेरना चाहती हो कि वो जाने आलम का भाई है। किसी बेगुनाह को सजा देना भी गुनाह होता है। अगर जाने आलम ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शान आलम से बदला लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम शान आलम को खो के खुश रह पाओगे? नहीं रहोगी, मुझे मालूम। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी खुशियों को नफरत की नजर मत करो। खुशी खुशी नई जिंदगी का आगाज करो। बोलो, मानोगी अपने भाई की बात? चलो मुस्कुराओ जल्दी से। मुस्कुराओ। तैयार हो गए हो गया। आज तो मेरा भाई बिल्कुल हीरो लग रहा है भाई। सिर्फ आज लग रहा हूँ, वैसे नहीं लगता। नहीं वैसे भी लगते हो, लेकिन शादी की शेरवानी की बात कुछ और होती है। हाँ ये तो है। खैर ये लो, ये क्या है? ये हमारी तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ लेकिन प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स आप मुझे क्यों दे रहे हैं, वो भी इस वक्त? क्योंकि मैंने हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम क्यों? बहुत थके हो यार, ये सब कुछ संभाल संभाल के बहुत थक गया। बस इसीलिए चाहता हूं कि अभी जिम्मेदारी तुम संभालो, ताकि मैं सुकून से जा सकूं। कहां जा रहे हैं आप? मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? अकेला छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं यार, तुम्हारी शादी करवा के जाऊंगा। कल सुबह की फ्लाइट है और तुम अकेले कहाँ हो? भाई ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे साथ तुम्हारी शरीक हयात है, आगे इतनी खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। अच्छा बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, आज मेरे भाई की शादी है और मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। आपके बगैर खुश नहीं हो सकता मैं भाई। चलो स्माइल करो। शानी मैं कुछ कह रहा हूं ना? शानी कुछ कह रहा हूं ना मैं? ये हुई ना बात। जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपनी निकाह में कबूल है? कबूल है। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपनी निकाह में कबूल है? कबूल है।
मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। वैसे तो पहले तुम्हें कई बार देखा है और हर बार देखने पर तुम मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगी हो, मगर आज पता नहीं क्यों दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? शायद डर है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारा गुलाम ना बन जाऊं। आपको गुलाम बनाने का तस्वीर मैं कभी कर भी नहीं सकती। मैं नहीं जानता कि किसी लड़की की तारीफ किस तरह करते हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं, मगर एक बात का यकीन है, आज तक जितने भी शायरों ने अपनी महबूबाओं के लिए गज़लें कही हैं, तुम उन सब महबूबाओं में सबसे ज्यादा हसीन हो। ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा तोहफा। अब तो मेरा इतना हक है ना कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं और तुम उसे कबूल कर लो। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। मेरी शरीके हयात बनने का शुक्रिया। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। खाक उड़ेगी तेरी पल पा पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। दर्द का जो है मेरा जो सब्र है, देख आगे खुदा क्या करता है। गन छोड़ की आवाज आई है। कहाँ से? ऊपर से आई, ऊपर से।
इरम, भाई 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 क्या हुआ? क्या? ये क्या किया आपने भाई? तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं घर खुदा का है ये क्या किया प्यार तो भाई? कर्ज था ये क्या किया आपने भाई? भी भाई ये क्या किया? देख आगे खुदा भाई ये क्या कर? मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपके बगैर खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ मैं आपके बगैर। नहीं मरदी जिंदड़ी मर जानी मर मुझे सुकून आता है ना, मुझे नींद आती है। मियां मेरा एक काम कर दे, आप मुझे बददुआ देते कि मैं मर जाऊं। संभालो अपने आप को बेटा। क्यों किया आपने ऐसे? तुम्हें मुझसे मसला है ना, मैं शादी के बाद तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा, जिंदगी भर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। खुदा की तरफ से मिली सारी सजाएं काट चुका हूं मैं। बस तुम माफ कर दो मरियम। मेरे प्यारे भाई शानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मरियम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगी, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसे कभी मत सताना, क्योंकि मैं पहले ही उसे बहुत सता चुका हूं। बहुत जुल्म किया है मैंने उस पर। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ही ये सारी हकीकत बता देता, मगर अम्मी के हुक्म और तुम लोगों की नज़रों में अपने लिए हकारत आ जाने के डर से मैं खामोश रहा। मैं जानता हूं ये ख़त पढ़कर तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो जाएगी, लेकिन तुम कोशिश करना कि अपने इस भाई को माफ़ कर दो, और मेरी मौत पर हो सके तो ज़रूर रोना, वरना मेरी रूह बेचैन होगी। एक और बात, मेरे साइड टेबल में एक तस्वीर रखी है, उसे देखकर तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल आएंगे, और उन सब सवालों के जवाब तुम्हें मरियम दे देगी, क्योंकि वो मेरी बुराई के हाल से बखूबी वाकिफ है। वो जानती है कि मैं बहुत बुरा आदमी था। मुझे दुआओं में याद रखना। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं घर खुदा का है ये। खाक उड़ेगी तेरी पल ब पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। दर्द का अज्र है मेरा जो सब्र है, अब देख खुदा क्या करता है। बेदर्दी जिंदड़ी मर जानी जिंदड़ी। तुम्हें पहले से मालूम था ना कि आलम भाई मेरे भाई हैं। जी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
मुझे आपकी अम्मी ने कसम दी थी। वो नहीं चाहती थी कि आप और इरम अपने बड़े भाई से नफरत करें।